हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। मैं राजू फिर से एक नई वीडियो लेकर मौजूद हूँ अपनी इस चैनल में। दोस्तों अभी जो है कुछ देर पहले मैंने टाइपिंग विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न को अपलोड कर दिया है। उसमें क्या है दोस्तों, टाइपिंग विद्रोह के कारणों के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है और बहुत ही सरल भाषा में बताया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखें। उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब जब उसको आप देख लेंगे, उसके कारण को देख लेंगे, तो उसके बाद आप उसके बाद लिखिएगा उसके परिणाम और असफलता, जो कि ये पार्ट बी है। ठीक है, तो पार्ट ए को आप जरूर देखें, मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा। उसके बाद बी को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब टाइपिंग विद्रोह का परिणाम क्या निकला, अब टाइपिंग विद्रोह के कारण क्या थे, क्यों हुआ, ये सब सारी चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम समझेंगे इसके परिणाम संबंधित चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला परिणाम निकला दोस्तों चीन की कम्यून प्रथा का पुरोगामी स्वरूप। यानी इतना लंबा चौड़ा चीज़ों को आपको नहीं समझना, सिंपल सी भाषा में समझना है कि चीन का जैसे पहला स्वरूप था, पहले जैसा हाल था, वही हाल फिर से हो गया। कहने का मतलब है बहुत सारे क्षेत्रों पर चीन ने फिर से अपना अधिकार पा लिया। यानी कहने का मतलब है जो टाइपिंग विद्रोह हुआ था, जहाँ पर नानकिंग की संधि हुई थी, नानकिंग के ऊपर जो है इन्होंने आधिपत्य हासिल कर लिया। कहने का मतलब है नानकिंग पर अधिकार कर लिया था किसने, ब्रिटिशों ने। लेकिन फिर से नानकिंग पर अधिकार कौन कर पाया, यहाँ के लोग कर पाए। कौन, चाइना के लोग कर पाएँ। और इसी जो है इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ जो है लगभग 10 सालों तक जो है ये विद्रोही यहाँ पर अपना शासन चलाते हैं। यहाँ पर 6 समिति द्वारा जो है दोस्तों यहाँ संपादित होते हैं, यानी 6 समिति जो है यहाँ इस शासन को चलाते हैं। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि पहले की स्थिति जो चाइना की थी वही स्थिति यहाँ चाइना की फिर से हो जाती है। यही नहीं, एक और चीज़ यहाँ पर हुआ था, भूमि सुधार के संबंध में यदि हम लोग देखें तो भूमि पर किसानों का अधिकार हो गया। और किसानों का अधिकार इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं छोटे छोटे लोग हैं, निर्धन लोग, किसान लोग ही इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने इस पॉइंट में लिखना है, अपने से आप अपनी भाषा में बना के लिखिएगा कि चाइना की जो पहले की स्थिति थी वो पूर्णता नहीं, एक तरह से अल्पकाल जो है उसकी स्थिति वापस आई। और इस प्रकार से ये पहला परिणाम था। दूसरा परिणाम आप लिखिएगा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना। देखिए दोस्तों, यहाँ के लोग धीरे धीरे तो मिलकर क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और जिसके कारण इन लोगों के बीच जो है किसकी भावना उत्पन्न होगी, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, तो टाइपिंग विद्रोह का दूसरा परिणाम ये निकला कि यहाँ के जनमानस में, यहाँ के लोगों में क्या हुआ, राष्ट्र भावना जागृत हुई। और यही राष्ट्र भावना आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान निभाती है, जो 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति होता है। ये सब सारी चीज़ें आगे के वीडियोज़ में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ जो एक प्रकार से पहले यहाँ के लोग जो है कठपुतली समझते थे यहाँ के लोगों को, लेकिन यहाँ के लोगों ने जैसे ही विद्रोह करना शुरू किया, टाइपिंग विद्रोह का शुरू किया, तो यहाँ के लोग जो है अपने अधिकारों को समझें, अपने राष्ट्र भावना को जागृत करने में इनका योगदान रहा टाइपिंग विद्रोह का। ठीक है, अगला जो परिणाम इसमें निकला वो आगे आप लिखिएगा, चीन में विदेशी प्रभुत्व का बढ़ना। अब देखिए जैसे जैसे ये लोग विद्रोह करेगा तो ये विदेशी प्रभुत्व जो होंगे वे भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगे। तो वे क्या करने लगे थे कि चीन में जो विदेश नीति है या आंतरिक प्रशासन है या सैन्य व्यवस्था है, उसमें अपना प्रभुत्व जमाने लगेंगे। कौन, बाहरी देश के लोग। ठीक है, जिसमें जर्मन जो है बहुत ज़्यादा नाम आता है जर्मन का, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस भी इसमें शामिल है। तो ये जो देश हैं ये क्या करने लगेंगे, यहाँ के सभी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जितने भी समस्याएं हैं उसको अपने हैंडल में रखेंगे, और जो क्या करेंगे, और ज़्यादा समस्या क्रिएट करेंगे, जिसके कारण यहाँ जो है विदेशों का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा चाइना में। ठीक है, ये भी परिणाम निकला, बल्कि ये दुष्परिणाम में आएगा, लेकिन ये परिणाम में ही आपको लिखना है। आगे आप लिखिएगा स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयत्न। देखिए दोस्तों, पहले क्या था ना कि यहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी, यहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। औरतों को पैर बांध कर रखने की प्रथा थी, पुरुषों के समान इसको शिक्षा नहीं दिया जाता था। लेकिन इस क्रांति में यानी टाइपिंग विद्रोह में यही परिणाम निकला कि इसकी प्रथा को समाप्त किया गया। इसके अलावा यहाँ जो पुरुषों के जैसी जो है शिक्षा यहाँ की लड़कियों को भी, यहाँ की स्त्रियों को भी दिया गया। पहले स्त्रियों का क्रय विक्रय किया जाता था, खरीदा बेचा जाता था, जिस पर रोक लगाया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि स्त्रियां भी धीरे धीरे स्वतंत्र होती चली गई। अगला परिणाम आप बनाइएगा, नई कर पद्धति का जन्म। अब जो है कि पहले जो कर पद्धति चल रहा था, सीमा शुल्क या चुंगी कर था, ये सब जो चीज़ें चल रही थी उसको खत्म करके जो है यहाँ
पे नया कर लाया गया, आंतरिक पारगमन कर। इसमें क्या था कि औद्योगिक विकास पर फायदा दिया गया, औद्योगिक विकास पर फायदा देखते हुए ये कर लागू किया गया, ये भी एक परिणाम था। उसके बाद चीन की अपार क्षति। अब देखिए युद्ध तो हुआ, लेकिन इसका दुष्परिणाम में या परिणाम में ये भी हो सकता है कि चीन की जो क्षति हुई, यानी चीन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ बहुत सारे लोग ने मिलकर क्या किया था, बहुत सारे छोटे छोटे किसानों ने मिलकर, छोटे छोटे निर्धन लोगों ने मिलकर जो है कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग थे उन लोगों ने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। और जैसे ही इसका विद्रोह किया तो ये लोग क्या हो गए, धीरे धीरे खंडित होते चले गए। खंडित मतलब कि इन लोगों को भूख प्यास सब कुछ जो है छोड़ना पड़ता था, जिसके कारण ये दुर्बल होते चले गए और गरीबी, भूखमरी और बीमारी का तांडव ऐसा मचा कि यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे नुकसान में चले गए। और इस प्रकार से लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत जो है हो गई। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई थी, यही इसका परिणाम था। आगे आप हम समझेंगे दोस्तों टाइपिंग विद्रोह आखिर असफल क्यों हुआ। ठीक है, तो टाइपिंग विद्रोह के असफल होने के पीछे एक कारण तो नहीं था, लेकिन हम इसके सभी कारणों को एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे, जो कि एकदम टूटी फूटी लैंग्वेज में, जो आपकी अपनी भाषा उस भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला कारण था दोस्तों सैनिक कारण। ठीक है, सैनिक कारण में आप क्या बनाइएगा कि जिन लोगों ने, जिन विद्रोहियों ने, यानी कि जो टाइपिंग विद्रोह कर रहे थे, वे जो विद्रोही थे वे क्या कर रहे थे, मंचू शासन, मंचू सेना का तो सही तरीका से विद्रोह कर पा रहे थे, उनसे लड़ पा रहे थे, उनका सामना कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बाहर के विदेशों ने, क्योंकि बाहर के विदेशी जो लोग थे और जो मंचू शासक के जो शासक थे उन लोग क्या करते थे, संधि करते थे, तो उन लोग में जो है एक प्रकार से गुटरबाजी होती थी। ठीक है, एक प्रकार से वो लोग एक दूसरे की बातों को समझते थे और एक दूसरे का सहायता करते थे। तो बाहरी जो देश था, जैसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो देश था वो क्या करने लगा, अपनी सेना जो है चीनी सेना से भिड़ंत करवाने लगा। अब देखिए चीन ने इसका विरोध किया था, मंचू सेना का, लेकिन बाहरी देश के सेनाओं ने क्या कर दिया, चाइना का विरोध कर दिया। यानी ये लोग मिल गए मंचू सेना से और लास्ट में चाइना को क्या करना पड़ा, हार का मुख देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइना के पास जो है क्या था, योग्य सेना संचालन की कमी थी, यानी कि इनके पास योग्य सेना संचालन, योग्य सैनिक नहीं था, जिसके कारण जो है इसको अच्छा ढंग से चलाने में ये असमर्थ थे। अगला आप पॉइंट बनाइएगा, असफल के कारण होने के कारण क्या है, धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक नाम आता है चुआन। इतना लंबा नाम आपको याद नहीं रखना है, सिंपल से एक नाम छोटा सा याद रखना है, चुआन। तो चुआन क्या करता है, यहाँ के लोगों को जमा करता है। एक तरह से ये एक तरह से थोड़ा बहुत लीडर के रूप में हम इसको देख सकते हैं, यहाँ के लोगों को जमा करता है, लेकिन अपना जो विचार है वो ईसाई धर्म के जैसा विचार देता है। तो यहाँ के लोगों को भड़काया जाता है कि आपका जो सैनिक का जो मूल सैनिक है चुआन, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपको भड़का रहा है, यानी आपकी भावनाओं को क्या कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि वो किसको मानता है, ईसाई की भावनाओं को मानता है। सिंपल सी बात है, विद्रोहियों में ये समझ में आने लगा, लोगों की जो जन समर्थन है उन लोगों को ये लगने लगा कि हमारे जो विद्रोही नेता है वे कहीं ना कहीं अपने आप को क्या समझते हैं, ईसाइयों के अनुज समझते हैं। अनुज कहने का मतलब है दोस्तों ईसाइयों के अपने छोटे भाई समझते हैं, और यही कारण है कि यहाँ के लोग धीरे धीरे फिर से बिखरते चले गए और टाइपिंग विद्रोह असफल हुआ। अब अगला कारण क्या है जिसके कारण टाइपिंग विद्रोह असफल हुआ, तो यहाँ पे क्या था, सेनाओं का चारित्रिक हनन। देखिए सेनाओं का चारित्रिक हनन मतलब क्या, यहाँ जो टाइपिंग विद्रोह हुआ था, यहाँ जो सेना इकट्ठित हुई थी टाइपिंग विद्रोह करने के लिए, वे तो पहले से अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रष्ट होते गए, यानी कि इनके अंदर की जो भ्रष्टता थी उसका नामो निशान जो है पहले नहीं दिखता था, लेकिन अब जो है फिर से वो चीज़ें कह सकते हैं हम लोग धीरे धीरे उत्पन्न हुई, और जिसके कारण यहाँ चारित्रिक दोष जो है इन लोगों में लगा, और इनके चरित्र में दोष आने के कारण जो है दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी योग्यता यानी सैनिक क्षमता और सभी की सभी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ये आमोद प्रमोद में मिलते गए, यानी कि इधर उधर जो है मस्ती ये सब करने में जो है अपने टाइम बिताते गए, और जिसके कारण यहाँ के लोगों में क्या होने लगा, एकता के जगह में अखंडता के जगह में यहाँ का एकता और अखंडता खंडित होती चली गई, टूटते भी करते चली गई, और टाइपिंग विद्रोह असफल हुआ। अब इसमें सबसे लास्ट कारण बनाइएगा टाइपिंग विद्रोह असफल होने का, विद्रोही नेता की मृत्यु। ठीक है, अब विद्रोही नेता जैसे कि नानकिंग पर जो है विदेशी शक्तियों का अधिकार हो गया था, विदेशी शक्ति नानकिंग पर अधिकार कर रहे थे, उस पर घबराकर क्या किया था, चुआन ने आत्महत्या कर लिया था। किसने? चुआन ने आत्महत्या कर लिया था। अब जैसे ही चुआन ने आत्महत्या कर लिया तो अब जो है विद्रोहियों को संगठित करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहा, यानी कि यहाँ के विद्रोहियों, टाइपिंग विद्रोहियों को संगठित यानी एक रूप में रखने का कोई व्यक्ति नहीं रहा, और जिसके कारण धीरे धीरे नेतृत्व के अभाव में ही इस विद्रोह का
खुद ब खुद अंत हो गया। यहाँ दोस्तों मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा ताइपिंग विद्रोह के कारण का वर्णन करें, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा, कारणों का वर्णन करें, तो आप कारण को भी वर्णन कर सकते हैं। और उसके नीचे यदि आप परिणाम लिख देंगे तो क्या वो कहने का मतलब वो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। भले क्वेश्चन में कारण पूछा है, लेकिन आपको यदि कम लग रहा है, आपका जो वर्ड लिमिट है कम लग रहा है, तो आप उसमें सूझबूझ के साथ परिणाम जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है हमारी जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस कर रही है, वर्ड लिमिट जो है सही जगह पर पहुंच चुकी है, तो आप परिणाम ना लिखें, असफलता कारण ना लिखें, लेकिन आप इन तीनों चीज़ों को जरूर पढ़ें। यानी कि हमारा पार्ट ए जो टाइपिंग विद्रोह से संबंधित उसके कारण को बताता है, और पार्ट बी जो कि परिणाम और असफलता को बताता है, ये दोनों पार्ट को आप जरूर देखें। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। इन सभी दोनों पार्ट को देखने के बाद आपको टाइपिंग विद्रोह के कारण, परिणाम और असफलता अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों यही मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। लेकिन यदि आपको कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो आप फ्री हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, और आपके कमेंट को देखकर जो है दोस्तों हम आपके समस्या को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।